जूनियर्स। सो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 एंड साथ ही साथ हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 को फुल्ली कंप्लीट। सो आज आप सब लोग पढ़ने वाले हैं मेरे यानी कि मानसी कौशिक के साथ। सो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। तो हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, क्या चीज़ करस्पॉन्डिंगली इक्वल होती है, क्या चीज़ें नहीं होती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि उनका क्राइटेरियाज क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया शो करता है ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल क्या क्या क्राइटेरिया शो करता है। तो सबसे पहले वो शो करता है साइड 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 क्राइटेरिया, फिर शो करता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, फिर हमें शो करता है एंगल एंगल साइड एंगल, और फिर करता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड का क्राइटेरिया करता है, तो उसको क्या नाम दिया गया, एसएसएस क्राइटेरिया, एसएएस क्राइटेरिया, एएसए क्राइटेरिया और आरएचएस क्राइटेरिया। तो आप लोगों को यही पढ़ना है कि आरएचएस क्या होता है, एएसए क्या होता है, एसएएस क्या होता है और एसएस क्या होता है, ठीक है। ये सारे क्राइटेरिया आपको बहुत अच्छी तरीके से माइंड में अच्छी तरीके से सेटअप होने चाहिए, जिससे आपको आगे की क्लासेस में भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ पाएं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फर्स्टली जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों को हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाए। और जिसको भी कॉन्ग्रुएंस के बारे में नहीं पता, जिसने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, तो पहले जाके प्लेलिस्ट में वो देख लो, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ सके कि क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं साइड 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 क्राइटेरिया। तो साइड 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 क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, क्राइटेरिया क्या कहता है कि दो ट्राइंगल्स होंगे और उन दोनों ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, जो ये साइड्स हैं, ये दोनों साइड जो हैं, ठीक है, सारी साइड्स जो हैं ये दोनों ट्राइंगल्स की सेम होनी चाहिए। अगर सेम साइड्स हैं तो इसका मतलब वो करस्पॉन्डिंगली इक्वल है, अगर नहीं है तो वो करस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। तो यहाँ पर जो ये ए बी है, ये ए बी जो है इस डी ई के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर ये ए सी जो है वो इस डी एफ के इक्वल है, ठीक है। बी सी जो है ये बी सी इस ई एफ के इक्वल है। तो हमारे पास क्या है, करस्पॉन्डिंगली तीनों साइड्स इक्वल है। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, ट्रायंगल ए बी सी इज करस्पॉन्डिंगली, ठीक है, इक्वल्स टू ट्रायंगल डी ई एफ के, ट्रायंगल डी ई एफ के इक्वल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ना दो एक क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल दिया है कि इन द टू गिवन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। सो ए बी जो है वो क्या है 7 है, बी सी है, एफ सी है, ठीक है, और डी ई जो है हमारे पास क्या है 7, बी डी एफ हमारे पास 9 है, ई एफ हमारे पास 5 है। चेक व्हेनेवर द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, कि भाई ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो एक चीज देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो ए बी है, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू किसके आ रहा है, डी एफ के इक्वल आ रहा है, कि दोनों में क्या है डी ई और ए बी में दोनों में क्या है हमारे पास सेम है, सेम साइड्स है। अब यहाँ पर हमने देखा कि सी बी जो है वो सी बी इक्वल किसके हो रहा है, ई एफ के इक्वल हो रहा है, क्योंकि दोनों में कितना है 5 है। अब ये ए सी जो है वो ए सी इक्वल किसके है, डी एफ के, तो क्योंकि दोनों की मेजरमेंट कितना है 9 है ना। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो किसके इक्वल है, डी ई एफ के। तो आ गई बात समझ में कैसे हमें फाइंड करना है, तो हमें ऐसे फाइंड करना है। नेक्स्ट हमें दिया है एंगल साइड क्राइटेरिया। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे पहले देखो दो ट्रायंगल्स दिए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि भाई एक साइड, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एक साइड, फिर इसके बाद एक एंगल और फिर एक साइड, इस टाइप से एक शेप बननी चाहिए, तभी वो क्या है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है। अगर नहीं होगी तो वो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या दे रखा है, क्राइटेरिया क्या कहता है कि दो ट्राइंगल्स जो है उनके दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और वन इंक्लूडेड एंगल जो है, जो उसके अंदर इंक्लूड एंगल है, अगर वो इक्वल है तो वो करस्पॉन्डिंगली एसएएस क्राइटेरिया शो करते हैं, वरना नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है ए बी, तो ये ए बी जो है वो इक्वल किसके है, डी सी डी के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर जो ए बी है
ये ए बी जो है इक्वल किसके, डी ई के, है ना। अब ये एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल ई के। फिर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, जो ये बी सी है वो इक्वल किसके, यहाँ पर ई एफ के। तो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल बन रहा है कि इंक्लूड हो रहा है एंगल, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो करस्पॉन्डिंगली इक्वल है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, ये बात हमें कंफर्मली याद रखनी है। तो यहाँ देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में हमें बताना है कि रीजन क्या है कि पेयर ऑफ, देखो यहाँ पर हमें क्या रखा है कि इन ट्राइंगल जे के is equals to kn and ak is the bisector of jkn, then find the three pair of equal part in triangle jka and akn is triangle jkn is correspondingly equal to triangle dnkn given reason and j एंगल j is equals to एंगल n। इसका भी हमें रीजन देना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। अभी थ्री पेयर ऑफ इक्वल, तो जे के एन एंड ए के एन, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट के फाइंड द थ्री पेयर। तो तीन पेयर हमें फाइंड करनी है कि इनके पेयर्स जो हैं वो इक्वालिटी दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर थ्री पेयर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा कि के एन जो है, ठीक है, हमारे पास क्या है के एन इज इक्वल्स टू के एन, रुक जाओ यहाँ पर एक बार देखो के एन, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा के एन इज इक्वल्स टू के जे, के दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब ये ए जे जो है ये ए एन के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए के है, ये ए के साइड जो है वो इस ए के साइड के इक्वल है ना। अब ये देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब हमने एक चीज देखी कि यहाँ पर जो ये के है ना, एंगल के है, ये एंगल के दोनों में है, तो दोनों में बाइसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, साइड एंगल साइड, फिर यहाँ पर भी आ रहा है साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है कि ट्राइंगल जे के ए इज इक्वल्स टू एंड करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल एन के ए, ठीक है। और बाय कौन सी कंडीशन से, ए एस ए, ठीक है, साइड ए साइड एंगल साइड रीजन से। अब जो हमसे पूछा कि जे जो है एंगल जे क्या एन के इक्वल होगा, अब गिव रीजन, तो यहाँ पर हमें रीजन गिवन करना है। तो यस एंगल जे इज इक्वल्स टू एंगल एन। अब क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे के करस्पॉन्डिंगली इक्वल है। अब करस्पॉन्डिंगली इक्वल है तो उनके वर्टेक्स भी तो इक्वल होंगे, है ना। तो यहाँ पर रीजन क्या है, वर्टेक्स इक्वल, ठीक है, वर्टेक्स इक्वल है, ये इसका रीजन है। आ गई बात समझ में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, जहां पर एक एंगल फिर साइड और फिर एंगल जो है आने चाहिए। तो इस क्राइटेरिया ने क्या कहा कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू एग्जिस्टेंट एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल, कि भाई ये दो एंगल्स और एक साइड जो है जिसमें इंक्लूड हो, अगर वो इक्वल है तो ये एक एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया है, विनर नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, B इज इक्वल्स टू बी डैश, ठीक है, बी ई इक्वल्स टू ई एफ। तो ये B जो है ये B, ठीक है, यहाँ पर C जो है वो C डैश के इक्वल है। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड सी डैश। तो दोनों एक दूसरे के क्राइटेरिया सेम है, ठीक है, इसलिए हमारा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया शो करता है। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है कि भाई हमारे पास क्या हो गया, एल एम एन एंड ट्राइंगल एन ओ पी जो है ना, दोनों के दोनों जो है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर एल एम, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर इसको ले लो कि भाई एम, तो एम भी 60 डिग्री है और ये पी भी 60 डिग्री है। चलो भाई बात मान ली। अब एल एन एम, तो ये एल एम एन जो है, ये एन जो है हमारे पास 35 है, और एल एम जो है एल एम और पी एम, एल एम और पी ओ जो है हमारे पास एल एन, ये एल एम जो है हमारे पास एल एम और पी ओ, मतलब ये और ये 4 है। तो अब हमें बताना है कि इसकी कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी। देन चेक व्हेनेवर द ट्राइंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ एन और नॉट, कि क्या कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं।
सबसे पहले देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो हमने लाइन्स एंगल वाले चैप्टर में, हमारे लाइन्स एंगल में हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि जब दो एंगल एक दूसरे की करस्पॉन्डिंगली कट आउट करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके आपस की जो सामने आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये भी हमारे पास 35 डिग्री हो जाएगा। हमने उसमें एक और चीज पढ़ी थी, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है उनका सम कितना होता है, हमारा 180 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास वही चीज हम यूज कर रहे हैं कि एंगल एन प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल्स टू 180। तो हमारे पास कितना आ गया, 60 प्लस 35 प्लस एंगल एन कितना हो गया हमारे पास 180। सो एंगल एन कितना आ जाएगा 180 माइनस 95। तो यहाँ आएगा एंगल एन इज इक्वल्स टू 105। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास, रुक जाओ, यहाँ पर हमारे पास आ गया 85, 105 नहीं 85 हो जाएगा, 85। तो हमारे पास ये 85 आ गया। तो यहाँ पर जब n इक्वल है तो भाई ये भी तो दोनों सेम चीज दिखा रहे, तो इसका मतलब ये भी 85 है ना। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि भाई हमारे पास एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल M आ रहा है ना, एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल O आ रहा है, और LM जो है वो इक्वल है PO के। तो ये क्या दिखा रहा है, करस्पॉन्डिंगली इक्वालिटी दिखा रहा है कि करस्पॉन्ड इक्वल है। तो यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी, करस्पॉन्डिंगली इक्वल है, तो वही बात तो हमने प्रूफ कर दी कि हाँ भाई इक्वल है। अब नेक्स्ट है हमारा RHS क्राइटेरिया, मतलब राइट हैंड एंगल हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमने पढ़ा था कि क्या होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूस साइड। ये हो गया होगी हमारी साइड होगी, और यहाँ क्या होगा, राइट एंगल होना चाहिए। तो जहां पर दोनों में राइट एंगल हो, सेम हाइपोटेनियस साइड हो, और उनकी साइज जो है इक्वल हो, तो वो क्या करती है, करस्पॉन्डिंगली पार्ट्स बनाती हैं। तो वही हमें याद रखना है कि RHS ये चीजें शो करता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, तो मैं दे रखा है कि ये RS जो है, RS और RK मतलब दोनों 7 है, और ये RV जो है, ये RV साइड है 5। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि भाई RV, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आ गया कि RV इज इक्वल्स टू RV, कि दोनों के लिए RV जो है इक्वल है। अब यहाँ पर RS जो है इक्वल है RK, क्योंकि दोनों की साइज जो है वो इक्वल है, दोनों में 7 है। अब ये जो एंगल V है, एंगल V इज इक्वल्स टू एंगल V, क्योंकि दोनों में क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो इसका मतलब कि कौन सी क्राइटेरिया हो रही है, RHS क्राइटेरिया को शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या रखा है, N इज परपेंडिकुलर टू SK। तो ये परपेंडिकुलर किस पर, इस SK पर, तो हाँ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 90 डिग्री है। आ गई बात समझ में, तो यही हमें प्रूफ करना था। सो अब आते हैं हमारे एक्सरसाइज 7.2 पर। तो 7.2 करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, जिससे आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस को देख पाएं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है कि AC इज इक्वल्स टू, ये AC जो है इक्वल्स टू किसके हो रहा है, ये DF के इक्वल हो रहा है। ठीक है, AB इज इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू DE एंड BC इज इक्वल्स टू EF। तो BC जो है इक्वल हो गया EF के। तो यहाँ देखो तीनों साइड्स तो हमें इक्वालिटी दिखा रही है, तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, हमारा साइड 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 का क्राइटेरिया यूज हो रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरियन ये वाला यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ZX। तो यहाँ देखो ZX किसके इक्वल है, इस RP के, ये दोनों इक्वल हो गए। अब RQ जो है, ये RQ इक्वल्स टू हो गया ZY के, एंड एंगल PRQ मतलब ये एंगल PRQ इक्वल्स टू एंगल XYZ। तो यहाँ इक्वल, तो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड। तो हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया आ गया, ये साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आ गया, जो है कॉन्ग्रुएंसी जो है इसमें प्रॉपरली लगती है। तो यहाँ पर ये बात हमें बतानी है कि इसमें हमारे पास क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपरली पुट होती है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 साइड्स और 1 इंक्लूडेड एंगल है। नेक्स्ट हमें दे रखा है एंगल MN। तो ये देखो
एल एन, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके एफ जी एच के, तो इस वाले एंगल के इक्वल है। नेक्स्ट में दे रखा है एंगल एन एम एल, तो ये एन एम एल इज इक्वल टू जी एफ एच, तो यहाँ पर इसके इक्वल है। और एम एन, ठीक है, एम एल जो है एम एल इक्वल्स टू जी एफ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया आ रहा है, कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी यहाँ पर पुट हो रही है। तो यही बात तुम्हें पहचानी, कौन सी प्रॉपर्टी पुट हो रही है, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी हमारी पुट हो रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ये ई बी जो है, ये ई बी जो है वो इस डी बी के इक्वल है, ये ए ई जो है वो इस बी सी के इक्वल है, और यहाँ पर दोनों में क्या है 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब क्या है 90 डिग्री मतलब सिंपल बात याद रखनी है कि आर एच एस बन रहा है। कौन सा बन रहा है, आर एच एस कॉन्ग्रेंस बन रहा है, ठीक है, आर एच एस कॉन्ग्रेंस सी प्रॉपर्टी हमारे पास लग रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यू वांट टू शो दैट ट्राइंगल ए आर टी इज इक्वल्स टू एंड करस्पॉन्डिंगली टू ट्राइंगल पी ई एन, इफ यू हैव टू यूज एस 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 क्राइटेरिया देन यू नीड टू शो, फर्स्ट हमें शो करना है कि फर्स्ट में हमें शो करना है कि ए आर किसके इक्वल है। देखो यहाँ पर हमारे पास ए आर है, ये वाली ए आर है, तो ये ए आर किसके इक्वल होगा, पी ई के, ठीक है, तो ए आर किसके इक्वल हो गया, ए आर इक्वल्स टू पी ई। अब आर टी हमारे पास कहाँ यहाँ है, तो आर टी किसके इक्वल होगा, ई एन के, तो सेकंड में क्या आ गया हमारे पास, आर टी इज इक्वल्स टू ई एन। अब थर्ड हमें दे रखा है यहाँ पर, थर्ड में हमें दे रखा है 80, सो 80 किसके इक्वल होगा, तो 80 इज इक्वल्स टू पी एन, तो 80 किसके इक्वल हो गया, पी एन के। तो फर्स्ट वाले पॉइंट का हमारे पास आंसर आ गया कि ऑप्शन नंबर ए का, कि हमारे पास ये होगा। अब बी में हमें दे रखा है इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल्स टू एंगल एन, कि भाई एंगल T जो है वो एंगल एन के इक्वल है, एंड यू आर टू यूज एस ए एस क्राइटेरिया, तो मैं यहाँ पर एस ए एस, एंगल बीच में, तो उसका मतलब एक साइड ये होनी चाहिए, एक साइड ये होनी चाहिए, एक साइड ये, एक साइड ये, तो यहाँ पर देखो आर टी क्या है, आर टी ये वाली साइड है, इसके साथ क्या आएगा, ई एन, तो यहाँ क्या आ गया, आर टी इज इक्वल्स टू ई एन, एंड पी एन इज इक्वल्स टू 80, तो पी एन के साथ क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है इफ इट इज गिवन दैट 80, ये 80 जो है इक्वल है पी एन के, एंड यू आर टू यूज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव, तो हमें क्या चाहिए एंगल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आर ए टी इज इक्वल्स टू ई पी एन, है ना। और दूसरी बात क्या आ जाएगी हमारे पास, कि फर्स्ट के लिए हमारे पास ये आ जाएगा, और सेकंड के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड के लिए हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा एंगल ए टी आर इज इक्वल्स टू पी एन ई, ठीक है, एंगल पी एन ई, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, सेकंड वाले पोर्शन के लिए आ जाएगा, तो ये हमारा होगा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। अब देखो नेक्स्ट में दिया है यू हैव टू शो दैट एंगल ए एम पी इज इक्वल्स टू क्राइटेरियंस टू ट्राइंगल ए एम क्यू इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन, तो हमें यहाँ पर मिसिंग रीजन्स बताने हैं कि क्या रीजन होंगे। तो फर्स्ट में दे रखा है पी एम इज इक्वल्स टू क्यू एम, तो पी एम जो है पी एम इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू एम के, तो कौन सा रीजन आएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, फ्रॉम गिवन रीजन फिगर, ठीक है, फ्रॉम गिवन फिगर, फ्रॉम द गिवन फिगर, तो यहाँ पर फ्रॉम गिवन फिगर आ जाएगा। सेकेंड में हमें दे रखा है एंगल पी एम ए इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एम ए, तो ये भी हमारा क्या आएगा, फ्रॉम गिवन रीजन फिगर। अब यहाँ दे रखा है ए एम इज इक्वल्स टू ए एम, के ए एम जो है ए एम के इक्वल होगा, तो ये क्या है, हमारे कॉमन साइड है, दोनों क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड ऑफ द बोथ ट्राइंगल, के दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है। अब फोर्थ हमें देखा है ट्राइंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रेंस टू ए एम क्यू, तो ये कौन सा कॉन्ग्रेंस दिखा रहा है, तो मैं कौन सा दिखा रहा है, फोर्थ में देखो ये हमें दिखा रहा है, ये हमें दिखाएगा यहाँ पर एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, ठीक है, कौन सा दिखाएगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। और इसको हमने कैसे जस्टिफाई किया, तो देखो ऊपर आपको
पहले साइड दिया, फिर एंगल दिया, फिर साइड दिया, इसका मतलब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी है। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है इन ट्राइंगल ए बी की सी एंड पी क्यू आर आई स्टूडेंट से दैट हैव ए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, इज ही जस्टिफाई वाई और वाई नॉट, कि उसको जस्टिफाई करना है कि हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बना लो, ये हो गया ए बी सी और दूसरा हो गया हमारे पास पी क्यू आर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री, ये पी भी हमारे पास 30 डिग्री हो गया, ये दोनों क्या हमारे पास 40 डिग्री हो गए, और ये हमारे पास हो गया 110। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हो गए। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि कॉन्ग्रुएंसी बतानी, तो फर्स्ट वाली बात क्या प्रूव करनी है? एंगल एंगल प्रूव करना है ना। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर। सेकेंड बात हमें यहाँ पे प्रूव करनी है, सेकेंड बात हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या गया, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो दूसरी बात हमने यहाँ पर थर्ड वाली बात प्रूव कर दी कि भाई हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए सी बी हो गया इक्वल्स टू आ गया एंगल पी आर क्यू। बट क्या ये कॉन्ग्रुएंस है? तो हमने पढ़ा है कि भाई एंगल 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 वाले तो कोई कॉन्ग्रुएंस है ही नहीं, तो ये जस्टिफाई नहीं करेगा, नॉट जस्टिफाई, ये जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि जो दो ट्राइंगल्स हैं उनमें क्या होना चाहिए, इक्वालिटी जो होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंगली इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंगली इक्वल नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट करस्पॉन्डिंगली इक्वल, कि करस्पॉन्डिंगली इक्वल नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया है, इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द कॉन्ग्रुएंसी पार्ट आर मार्क, वी कैन राइट ट्राइंगल ए आर टी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंसी टू। तो यहाँ पर ये ओ एन एम के इक्वल होना चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व। तो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारे पास एंगल है टी आर ए वो इक्वल किसके है, एंगल ओ डब्ल्यू एन के इक्वल आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर पहला हमारे पास फर्स्ट यही तो दे रखा है, तो फर्स्ट के इक्वल होगा। अब सेकंड हमें दे रखा है कि एंगल टी ए आर जो है वो इक्वल है एंगल एन ओ डब्ल्यू के, और थर्ड हमें दे रखा है कि एंगल ए टी आर जो है वो इक्वल है एंगल ओ एन डब्ल्यू के। तो इसका मतलब हमारे पास जो ट्राइंगल है आर ए टी जो है वो इक्वल एंड करस्पॉन्ड टू है किसके, एंगल डब्ल्यू ओ एन के, किसके, डब्ल्यू ओ एन के। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट जो है इसको कंप्लीट करना है, कि कंप्लीट क्या करना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन कर दो कि यहाँ फर्स्ट कंसीडर द ट्राइंगल बी सी ए एंड ट्राइंगल बी टी ए, कि यहाँ कंसीडर कर लिया। तो जो ये बी टी है वो किसके इक्वल हो रहा है, बी ए के इक्वल आ रहा है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि बी ए जो है वो बी ए क्या है, इज कॉमन साइड फॉर द ट्राइंगल बी सी ए एंड ट्राइंगल बी टी ए, दोनों के लिए कॉमन साइड है। तो इसका मतलब हमारे पास जो है ट्राइंगल बी सी ए जो है वो क्या होगा, करस्पॉन्डिंगली इक्वल होगा ट्राइंगल बी टी ए के। अब दूसरी वाली बात हमें दूसरा ट्राइंगल दे रखा है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखो दूसरे ट्राइंगल्स के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो पी टी है वो पी टी जो है वो इक्वल है किसके, यहाँ पर क्यू एस आर के, और ये टी क्यू जो है वो टी क्यू किसके इक्वल है, क्यू एस के, और पी क्यू जो है वो पी क्यू किसके इक्वल है, आर एस के। तो हमारे पास क्या आएगा, ट्राइंगल क्यू आर एस जो है वो इक्वल किसके हो रहा है, ट्राइंगल टी पी क्यू के इक्वल हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं, तो इनका एक कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया सच दैट, फर्स्ट हमें दे रखा है द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पैरामीटर्स। तो पहले वाले के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली ना एक दो राइट एंगल्स बना लो, ये राइट एंगल्स बना लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री एंगल आ गया है ना, ये हो गया हमारे पास
8 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमने 8 सेंटीमीटर बना लिया कि भाई दोनों की सेम है। यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हो गया कि भाई ये राइट हाइपोटेनियस साइड जो है उसको शो कर रहा है, तो ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। अब हमें दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो दूसरा ट्राइंगल क्या रखे, कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो इसको भी राइट एंगल एक बना लो कि ये राइट एंगल हो गया। तो यहाँ पर राइट एंगल तो है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहा है कि ये तो 9 सेंटीमीटर आ रहा है और ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर आ रहा है और ये हमारे पास खाली 4 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर आ रहा है बट ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर ही है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इसकी शेप्स हैं, ठीक है, जो साइड्स है वो इक्वल नहीं है। अब जब साइड ही इक्वल नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंगली इक्वल नहीं है। तो आप इनको कोई भी नाम दे सकते हो, ये करस्पॉन्डिंगली एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। What can you say about their parameters? क्या हम उनके पैरामीटर्स के बारे में कह सकते हैं? तो इनके पैरामीटर्स के बारे में हम कह सकते हैं कि we can also say that their parameters are not same, कि इसके पैरामीटर्स जो है वो सेम नहीं होंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट पार्ट बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले इस एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास हो गया ABC। यहाँ पर हमारे पास ये ट्राइंगल हो गया। अब दूसरा हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया RPQ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कहा है कि हमें बताना है कि ये दोनों इक्वालिटी दिखाते हैं। एक मिनट, तो यहाँ पर हमने ये ड्रॉ कर लिया ना, इसको एक मिनट इसको चेंज कर लेते जरा, ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल बना लेंगे। हमने यहाँ पर ट्राइंगल बना लिया ये, तो हमारे पास हो गया यहाँ पर LMN और ये हो गया FGH। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि G हमारे पास ये 30 डिग्री है, ये हमारे पास जो है 80 डिग्री है और ये हमारे पास 60 डिग्री है। यहाँ पर हमारे पास 80 डिग्री है, 60 डिग्री है और ये हमारे पास 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि सारी एंगल्स जो है सेम आ रहे हैं ना, एंगल सेम आ रहे हैं, बट ये तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता है ना, ये कोई क्राइटेरिया इज नॉट अ क्राइटेरिया। तो जब ये कॉन्ग्रेंसी नहीं है तो ये इसका मतलब है कॉन्ग्रेंसी दिखाएगा ही नहीं। पेयर ऑफ ट्राइंगल सेम दिखा रहा है बट कॉन्ग्रेंसी नहीं दिखा रहा है। कॉन्ग्रेंट पार्ट तो दिखा रहा है बट कॉन्ग्रेंसी नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब भाई एंगल सेम है तो कॉन्ग्रेंसी तो दिखा रहा है, कॉन्ग्रेंट पार्ट तो दिखा रहा है बट कॉन्ग्रेंसी नहीं है, क्योंकि एंगल कोई कॉन्ग्रेंसी नहीं होती है। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ पर दो शेप्स दे रखी हैं, हमसे कह रखा है नेम ट्राइंगल ये दे रखा है, तो यहाँ कह रखा है नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज। तो हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, तो यहाँ देखो एंगल ABC जो है वो किसके इक्वल है, एंगल PQR के इक्वल है, क्योंकि दोनों के यहाँ पर एंगल देखो यहाँ पर सेम है। फिर हमने देखा कि एंगल BCA जो है वो इक्वल किसके है, एंगल PRQ के इक्वल है, PRQ के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पर दिस एडिशनल पार्ट, दिस अदर एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट इज BC। देखो BC जो है वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। तो यहाँ क्या आ गया, ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रेंसी टू ट्राइंगल PQR। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल FED। तो यहाँ पर देखो ये दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DEF, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब दूसरी चीज हमने देखी कि एंगल BAC जो है वो इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल DFE के, क्योंकि दोनों एंगल सेम दिखा रखा है हमें, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि BC जो है, ये BC साइड जो है यहाँ पर
डी ई के इक्वल है। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो हमारे पास आ रहा है एंगल साइड एंगल का कॉन्ग्रुएंसी जो है फाइंड कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। आई बात समझ में? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। तो चैनल को जो है लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।